With your glasses. Your glasses. चले सर, अनुप सर। There's one khazana. प्रीतम को रचने के लिए 8 फरवरी को तरफ से हमें सपोर्ट मिला, उसके लिए हम बहुत उनके आभारी। और दादाजी और चित्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द कहें अनुप जी। और फिर बहुत कम इवेंट्स में इस तरह जाती हैं, लेकिन मुझ पर कुछ ज़्यादा कृपा है, तो मैंने जब फोन की तो चित्रा जी ने मना नहीं किया और तशरीफ लाई। वेस्टर्न होटल के नागर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जब इस तरह का एक खूबसूरत वेन्यू हम लोगों को मिल जाए जिसमें हम लोग इस काम को अंजाम दे सकें जो हमारे मन में है। सारी दुनिया में जगजीत सिंह साहब के फैन हैं। जगजीत साहब को लोग रोज सुनते हैं, सुबह शाम सुनते हैं, और लगता ही नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। क्योंकि जिस शख्स को हम पहले जितना सुनते थे अभी भी उतना ही सुनते हैं, तो वो हैं या नहीं है ये समझना बड़ा मुश्किल है। या तो उनके जाने के बाद हमने उनको सुनना कम कर दिया हो, उनको प्यार करना कम कर दिया हो, ऐसा तो है नहीं। सब कुछ वैसा ही है, बस वो नहीं है। तो जब ऐसी बात है तो हमने सोचा कि एक ऐसा दिन सारी दुनिया में तय किया जाए जो बजाते हैं, दिखाते हैं, वो इस दिन को ऑब्जर्व करे। मैं कल रात को ही अमेरिका से आया, वहां पर जो सबसे बड़ा टीवी चैनल है टीवी एशिया, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है उसे हम लाइव सारे अमेरिका में दिखाएं और हर साल दिखाएं। 8 फरवरी का जो भी आप प्रोग्राम करते हैं वो गजल डे की तरह पूरे अमेरिका में दिखाया जाएगा। नॉट ओनली टीवी एशिया, जितने रेडियो स्टेशंस हैं उनमें कुछ रेडियो स्टेशंस को मैंने कांटेक्ट किया और लोग सब बहुत खुश हैं कि हमें ये करना है। यही चीज हमें हिंदुस्तान में करनी है, यही हमें साउथ अफ्रीका में, यही हांगकांग में, जितने भी देश हैं जहां जहां हमारा म्यूजिक सुना जाता है, और खास तौर पे जहां जगजीत साहब ने विजिट किया है, उन्होंने कोई देश ऐसा छोड़ा नहीं संसार में जहां जहां हमारे सुनने वाले लोग रहते हैं, वहां वहां जगजीत साहब गए हैं और परफॉर्म किया है। तो उन सभी देशों में
8 फरवरी को गजल डे मनाया जाए। उस दिन जगजी साहब की बातें हों, कुछ उनके जीवन के किस्से बताए जाएं, उनकी गजलें सुनाई जाएं, दूसरों की भी गजलें सुनाई जाएं, उनके म्यूजिक में जिन लोगों ने काम किया है उनकी गजलें सुनाई जाएं, उनके इंटरव्यूज हों। आज तलत अजीज साहब आए हैं। तलत अजीज साहब को जगजीत सिंह साहब ने ही पहला एल्बम बनाकर प्रेजेंट किया था इस दुनिया के सामने, और उसकी गजलें आपको अभी भी याद हैं। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, न जाने क्या क्या उसमें खूबसूरत काम हुए, खूबसूरत कलाम हुए, और एक परिवार जैसा संबंध सबका बना जो आज तक चल रहा है। और वही वजह है कि चित्रा जी हमारे सामने यहाँ आके बैठी है। एक चीज और मैं आपको आज कहना चाहता हूं जो मेरे मन की बात है, और भगवान ने चाहा तो ये भी एक दिन पूरी हो जाएगी, कि हमारे देश में जो आदमी अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा कमाल करता है, उसको एक बहुत बड़ी पदवी दी जाती है जिसे हम भारत रत्न कहते हैं। सितार में रविशंकर जी को दी गई, गायन में, क्लासिकल म्यूजिक में भीमसेन जोशी जी को दी गई, लता मंगेशकर जी को प्लेबैक सिंगिंग में मिला। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि गजल गायकी में भारत रत्न जगजीत सिंह साहब को मिलना चाहिए, और उसके लिए हम आज से ही काम शुरू करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत से लोगों को अपने अपने मन की बात सरकार तक पहुंचानी होती है कि हम कितना ज्यादा पसंद करते हैं इस कलाकार को, इस कलाकार ने कितना कुछ संसार में किया है। उनके जाने के बाद भी लोग आज उतने ही प्यार से सुनते हैं और मजा लेते हैं। तो एक वो आज से काम शुरू किया जाएगा। एक तो गजल डे 8 फरवरी को, और दूसरा जगजीत सिंह साहब को भारत रत्न दिलाया जाए, इसका काम हम शुरू करेंगे। 8 फरवरी को तलत अजीज साहब गाएंगे, मैं गाऊंगा। हमारे साथ सुरेंद्र खान आए हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। अभी 2 साल पहले मेरे जन्मदिन के फंक्शन में इन्होंने गाया और बहुत वाह लूटी। उसके बाद इनके बहुत से कॉन्सर्ट्स मुंबई में हुए। अभी अमेरिका जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और एक जो 4th सिंगर हमारे साथ उस दिन होगी वो हैं रूना रिजवी। रूना रिजवी शिवमणि, जो आप जानते हैं बहुत अच्छे रिदम प्लेयर हैं, उनके साथ उनकी शादी हुई है, तो वो रूना रिजवी शिवमणि हो गई। उनके पिताजी बहुत ही अच्छे गजल सिंगर हैं, राजकुमार रिजवी, उनकी माँ इंद्रानी रिजवी, जिन्होंने अपना बड़ा नाम किया है गजल के फील्ड में। तो मैं सबसे पहले तो वेस्टर्न होटल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमको पूरी तरह फ्रीडम दी कि आप जैसा चाहें करें, और आगे 3 साल का वादा भी किया है कि नॉट ओनली दिस ईयर, आने वाले 2 साल भी हम यहाँ पर गजल डे सेलिब्रेट करेंगे। प्रेस के जो लोग आए हैं, मीडिया से आए हैं, उन सबको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक जो शेप दिया है वो हमारे हरप्रीत जी ने दिया है। हरप्रीत जी हमारे साथ बैठे हैं। हरप्रीत जी बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति हैं। इसके पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे कुछ क्रिएटिव इवेंट्स किए और लोगों को पसंद भी अदा करता हूँ ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारे साथ तलत अजीज साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने दिल की बात तलत जी भी कहें, क्योंकि तलत जी जगजीत साहब के बहुत क्लोज रहे हैं।
और सिर्फ गाने तक नहीं, म्यूजिक तक नहीं, दोनों ने एक दूसरे को बहुत जाना है, बहुत समझा है, बहुत समय साथ गुजारा है। कुछ चीजें तलत जी अपने मन की हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं क्या बताऊं, मेरा रिश्ता बहुत काफ़ी अर्सा पहले का है। चित्रा जी हैं, मैंने 1975 की बात है, मेरा ख्याल है 74, जब आप लोग आए थे और मैं कॉलेज में था। और जगजीत जी की एक आदत थी, बहुत ही इनफॉर्मल आदमी थे वो, मतलब जिससे भी मिलते थे जब भी वो फौरन वो एक उनसियत करते हैं, कहते हैं उर्दू में, उनसियत हो जाती थी, एक अपनापन नहीं, एक अपनापन महसूस होता। रिश्ता तो ठीक है, लेकिन आपको महसूस होता था कि ये आदमी बिल्कुल जैसे आप ही का मतलब बहुत करीब है, हालांकि आप पहली बार मिले। तो मैं लंबा किस्सा नहीं बताऊंगा, आपने कहा कि कुछ मेमोरीज शेयर करें, तो ये मेमोरी मेरी पहली है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं आ जाओ, तुम भी खाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता, आप दूसरे दिन मेरे घर पे आइए, खाने की दावत रखते हैं। और चित्रा जी और जगजीत जी हैं। मुझे याद है मैं बैठा था और मतलब आई एम जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो उनका एक इनफॉर्मल पन था, वो जब से आखिर दम तक ऐसे ही थे। तो वहाँ पर एक माइक्रोफोन था छोटा घर का, और मैं हारमोनियम लेके सुना रहा था, तो माइक्रोफोन का स्टैंड नहीं था। तो जगजीत जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं माइक्रोफोन पकड़ के बैठ जाता हूँ तेरे साथ। और वो ऐसे बैठ गए और मैं गा रहा हूँ। तो मैं मूड में आ गया, और मैं जब जो भी गाता था गा रहा हूँ, आँख बंद करके गा रहा। सडनली मेरी आँख खुली तो मेरी माँ को देखा मैं, वो उधर से इशारा कर रही, क्या कर रहे हो, बस करो, बहुत हो गया, कब तक माइक करते रहेंगे। तो ये शुरुआत थी। और जब जानने से पहले उन्होंने कहा कि भाई तुम मुंबई आओ और वहाँ कुछ करते हैं, तो फिर बात बहुत लंबी जाएगी। तो मुंबई आया, फिर वो एल्बम बना, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा एक लंबा सफ़र तय किया। लेकिन मेरे से ज़्यादा मैं क्या कहूँ, चित्रा जी यहाँ बैठी हैं तो आप इन्हीं से सुनिए। लेकिन एक चीज़ कहूँगा ज़रूर जाते जाते कि वो बहुत ही अजीब शख्स था। अजीब समझते ना उर्दू में, अजीब मतलब ऐसा अजीब नहीं, ऐसा अजीब के कोई और उसका सानी नहीं है। ये बात है, इसको हम कहते हैं कि बड़ा अजीब शख्स था, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो बस इसी बात पर मैं माइक हैंड करूँगा, चित्रा जी को दूंगा कि वो हमारे साथ कुछ तासुरात। भटनागर जी एंड खास जिस किस्म का एक इमोशनल कनेक्ट इस पर्टिकुलर इवेंट के साथ है, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर हियर टुडे, एंड व्हिच आई डोंट थिंक कैन बी देयर विद एनी अदर इवेंट. So I mean, I can assure you that our involvement will be not just as your partner, but as a like a extension. अनुप जी ने इतनी सारी अच्छी बातें कही, बहुत कुछ है, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम और प्लेस फॉर इट. मैं आप लोगों के जो मीडिया से आए हैं, न्यूज़पेपर से आए हैं, सब जगह से, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड हेल्प इन दिस एंडेवर. अनुप जी ने जो ये बहुत बड़ा टास्क एक हाथ पे दे दिया, इसको आप लोग ज़रूर साथ साथ चलिए ऑल द वे एंड हेल्प अस अचीव व्हाट वी आर ट्राइंग टू. थैंक यू. Without them, it would not be possible to take this ahead. For any event, we need a partner as a venue also. So, West End is like home for me, and they've been really supportive for that. And we are also thankful to our radio partner 92.7 who are promoting this event on the radio. Anup ji and Chala ji are part of radio 92.7. They have their own show. सुरेंद्र आप क्या थोड़ा पीछे हो जाना है. कैमरा नीचे में ना, कैमरा नीचे में ना, राइट में
फोटोग्राफर का हो गया तो उनको बाइट कर ले। चलिए बाइक ले लीजिए, लगा दीजिए। चलिए भाई साइड मेरा नहीं दिख रहा तो आगे का फ्रेम बराबर नहीं बैठ रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा दिन मुकर्रर किया जाए, हम जगजीत साहब को और उनके किए गए काम को याद करें। होता क्या है कि जब कोई आदमी अपनी जिंदगी भर काम करके चला जाता है, लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भूला ही नहीं है। जगजीत साहब जब थे तो भी अब हमारे बीच से गए ही नहीं। तो जो शख्स इतना ज्यादा हमारे साथ हो, जिसको हम रोज सुनते हो, तो मन में आया कि क्यों ना ये काम हो कि उनके जन्मदिन को गजल डे के नाम से मनाया जाए। उसके लिए हरप्रीत जी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किया और ये आने वाली 8 फरवरी जो जगजीत सिंह साहब का जन्मदिन होता है, हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये हर साल होगा। और सिर्फ बम्बई में नहीं होगा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होगा, बहुत से मुल्कों में होगा जहाँ जहाँ उनके फ़ैन हैं, जहाँ जहाँ रेडियो स्टेशंस हैं, जहाँ जहाँ टीवी चैनल्स हैं, जो लोग ये सब गज़लों को बजाते हैं और लुत्फ़ लेते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि इस साल से ये काम शुरू हुआ। और साथ ही साथ जो एक और चीज़ जो हमारे मन में आई कि जगजीत सिंह साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हर फील्ड के टॉप के इंसान को जो वो काम करता है उसको हमारा देश भारत रत्न देता है। लता जी को मिला है प्लेबैक सिंगिंग में, सितार प्लेयर्स में पंडित रविशंकर जी को मिला है, क्लासिकल सिंगर्स में पंडित भीमसेन जोशी जी को मिला है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड के जो टॉप के लोग हैं उनको मिला है। तो गज़ल में जगजीत सिंह को मिलना चाहिए और उसकी कोशिश हम इसी 8 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आपको भी गजल का सम्राट कहा जाता है, तो आपकी कोई पसंदीदा गजल उनकी? मैं तो बहुत सी गिना दूंगा, लेकिन आज एक गज़ल का हम जिक्र कर रहे थे, मैं और चित्रा जी बैठे बात कर रहे थे कि करीब 40 साल पहले की वो गज़ल है जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी कि अब तो घबरा के भी कहते हैं, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये बहुत पहले उन्होंने रिकॉर्ड की थी और कमाल की कंपोजिशन है, अभी भी याद आती है तो मज़ा आ जाता है। तो किन किन गज़लों का समावेश होगा इस कॉन्सेप्ट में? इसमें कुछ गज़लें मैं गाऊंगा, अभी तय तो मैंने नहीं किया। तलत जी कुछ गज़लें गाएंगे, रूना रिजवी गाएंगी, सुरेंद्र खान गाएंगे और कुछ उसमें हम अपनी गज़लें भी गाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो नगमे होंगे वो वही होंगे जो जगजीत सिंह साहब के गाए हुए। चित्रा जी भी गाएंगे? चित्रा जी नहीं गाएंगी, चित्रा जी ने बहुत गा लिया है। चित्रा जी हम लोगों को गवाएंगी उस दिन, हम लोगों को सहारा देंगी, ब्लेसिंग मिलेगी इनकी कि हम लोग गा सकें। और सच तो ये है कि अपने से बड़े लोग जो हैं उनके ब्लेसिंग से ही हम लोग गा रहे हैं, उसमें चित्रा जी भी। अनूप जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज के दौरान लोगों का जो म्यूज़िक की जो एक ट्रेंड है वो काफ़ी बदल सा गया है और लोगों को अलग अलग म्यूज़िक के जो बोल है वो पसंद आने लगे हैं, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो इसमें आपका क्या मानना है? बहुत अच्छा है, नए ट्रेंड की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका मतलब ज़्यादा फिल्म म्यूज़िक की तरफ है और फिल्म का जो म्यूज़िक होता है वो फिल्म के लिए बनता है। तो अगर फिल्म है दबंग तो उसमें मन तड़पते हर दर्शन को आज तो आएगा नहीं, उसमें तो मुन्नी बदनाम ही ठीक है। तो उस गाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वही गाना है जो दबंग को चलाएगा। तो हर तरह के संगीत की ज़रूरत है, लेकिन वो कहाँ फिट होता है वो देखना पड़ता है। जहाँ पर सेंसिटिव ऑडियंस बैठी है वहाँ तो फिर सरकती जाए है गाना पड़ेगा, वहाँ तो रंजिशी सही ही गाना होगा, वहाँ तो
कैसे सुकून पाऊं, यही गाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए क्या कैटर कर रहे हैं। आज जो म्यूज़िक चल रहा है उस म्यूज़िक की ज़रूरत है, लेकिन एक तबके के लिए, एक काम के लिए। जगजीत सिंह जी पे ये इवेंट आप पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो ऐसे और भी कई गज़ल सम्राट हैं जो सिंगर्स हैं जिन्होंने जितना उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाया, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यू लुक इनटू इट? नहीं, सबको अपना अपना हक मिला है। मेहंदी हसन साहब को बहुत इज्जत मिली है, गुलाम अली साहब आजकल गा रहे हैं और उनकी तमाम महफिल होती हैं, खूब प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जगजीत सिंह साहब, मैं समझता हूँ जिस तरह लोगों के दिल में असर कर गए हैं, दिल में उतरे हैं, वो दूसरा आर्टिस्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के दिल में भी उतर गए जिनको गाने बजाने की समझ नहीं है, उनका दिल भी वाह वाह करने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और उसकी वजह है कि हम गज़ल डे डिक्लेयर करना चाहते हैं। चित्रा जी भी हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है तो फिर बोलते यार हमने कैसे नहीं सुनी है, और बहुत खूबसूरत है। वो जो मुझे याद है बहुत साल पहले, आपको याद है श्रीकांत भाई के घर पे श्रीकांत भाई ने सुनाया था मुझे, तू जो आ जाए तो इस घर को संवरता देखो। दुर्गा में, हाँ दुर्गा में, वो रिकॉर्डिंग फिर वो आप ही ने रिलीज करवाई बाद में। तो ऐसी बहुत सारी मतलब खजाने हैं उनके, जो आम तो सब सुन चुके हैं, सरकती जाए है, तुमको देखा वगैरह वगैरह, मतलब सारी होठों से छू लो तुम, ये भी क्लासिक्स हैं। लेकिन बहुत सारा उनका खजाना है जो शायद सारे लोग नहीं सुने। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम, जैसे चित्रा जी की भी ये ख्वाहिश है और इन्होंने किया भी, चित्रा जी ने उनकी कुछ ऐसी ख़ास रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा करके रिलीज़ करवाया है ताकि आम लोग, इसका मकसद ये है कि इस आदमी का काम लोगों तक पहुंचे और वो सुने, मकसद यही है। इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट किसी का है नहीं। कमर्शियल इंटरेस्ट तो, अगर आपको कमर्शियल इंटरेस्ट करना है तो फिर वो मुन्नी बदनाम वही गाना पड़ेगा और नाचना पड़ेगा उसके ऊपर। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग फील्ड है। तो मकसद मेरा ये कहने का है कि गज़ल खुसूसन एक ऐसी चीज़ है, गज़ल एक ऐसी शय है जिसको आप डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। गज़ल एक एहसास है, एहसास उसको महसूस करना पड़ता है। गज़ल एक तहज़ीब है। गज़ल को समझना, गज़ल को हर कोई गज़ल नहीं गा सकता। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, कितने भी अच्छे सिंगर हों, और सब अच्छे सिंगर हैं टेक्निकली, लेकिन गज़ल को सही तरीके से पेश करना, गज़ल को महसूस करना, उसका एक लंबा सफ़र है ज़िंदगी का। जब वो तय करते हैं तो कुछ समझ में आता था गज़ल ये क्या खूबसूरत शय है। वो बकौल जानिसार अख्तर के उन्होंने एक बार कहा था गज़ल पे ही शेर कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा दी जाए। मतलब कोई का जवाब नहीं है। और फिर बशीर बदर ने कहा कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है। तो ये मकसद कहने का ये है कि बहुत ही बारीक बात है ये, और उसको समझना। और जगजीत साहब की बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चित्रा जी बैठी हैं, इतने मैं तो उनको काफ़ी, मतलब उनका जो EP आया था आपका पहले, जो दो रिकॉर्डिंग्स थी ना, वो जब से मैं सुन रहा हूँ, तो वहाँ से अब तक इतना उन्होंने काम किया है, इतना उन्होंने। और एक ख़ास बात आपको बताऊंगी, और चित्रा जी भी जानती हैं ये, उन्होंने बहुत सारे ऐसे शोरा को उनका कलाम गाया जो लोग जानते नहीं थे, और उनके गाने के बाद वो शायर का नाम मशहूर हो गया। चित्रा जी बताएंगी आप, वो किताब मैगजीन्स में ढूंढते थे, और कोई अच्छी लग जाती गज़ल तो वो रिकॉर्ड करते और फिर ढूंढते थे ये शायर की तरह है। हाँ सही, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और जानते थे, वो उर्दू से वाकिफ़ थे, गज़लिया से वाकिफ़ थे, गज़ल की रूह से वाकिफ़ थे, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये अक्सर मुझसे लोग पूछा करते हैं कि आप लोगों के बाद जो नई पीढ़ी है वो क्या करेगी। मैंने कहा जो करना चाहेगा वो करेगा, लेकिन उसको सब्र की ज़रूरत है। ये अचानक आज थोड़ा गज़ल सीख लिया या गा दिया तो ये नहीं मत समझो कि आपने गज़ल गा दी। गज़ल कोई गा नहीं सकता, गज़ल को महसूस किया जाता है। महसूस करने के लिए एक लंबा सफ़र है, उसके लिए तैयारी चाहिए, उसके लिए एक
बहुत ही डेडिकेशन चाहिए जो ये सब लोगों में था। अब हमें भी तकरीबन, अभी मैं सोचता हूँ तो 34 साल हो गए, अनूप और हम अभी यार सीनियर हो गए हम बहुत यार। रिटायर होने वाले। आज महसूस किया? नहीं, मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी एक्टिंग कर रहा हूँ। तो एनीवे, बस और क्या कहूँ, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। आपने जिक्र किया था कि 40 साल पहले जब फर्स्ट टाइम लगी थी आपका माइक पकड़ा था और आप गाए, तो कौन सा गाना था, याद आ रहा है? क्या नहीं, मैं गा रहा था कुछ, वो नहीं यार, देखिए वो बात नहीं है, वो तो हो गया। मैं फिर मुंबई आया और कौन सा गाना था, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं कुछ गजल गा रहा था, मुझे खुद याद नहीं है अभी। मेरा मकसद कहने का था उनकी जो एक तबीयत जो थी ना, वो बताने वाजे करने का। हाँ, और बहुत ये उनका तसलसल था, ये ऐसा नहीं कि उसके बाद बदल गए, वो आखिरी दम तक वो ऐसे ही थे। मतलब और एक बात आपको बताऊं, ये बताएंगी नहीं आपको, ये शर्माएंगी, उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसे लोगों की मदद की जो हकदार थे, और किसी को भी नहीं पता लगा, इवन चित्रा जी को भी नहीं पता लगा। ही वॉज लाइक दैट, मतलब कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, वाकई म्यूजिशियन है, तो उन्होंने उनकी अपने बगैर पूछे समझे वो उन्होंने मदद भी की और किसी को बताया भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तलत जी, जैसे आपने अनूप जी को पूछा कि जो सिंगर्स हैं जो इस दौर के, जिन्होंने गज़ल गाए हैं, बहुत से ऐसे गाने गाए, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती गई है, तो इसमें आपका क्या मानना है? आप अपना सवाल फिर से रिफ्रेश कीजिए। जो गज़ल सिंगर्स हैं, जैसे कि जैसे कि बताइए, जो गजल सिंगर जो उस्ताद आमिर खान हो गए, उस्ताद आमिर खान जो गजल सिंगर नहीं थे, क्लासिकल गाने जो उन्होंने बहुत से ऐसे, कोई भी हो गया, उस्ताद आमिर खान साहब, या फिर कई भी बहुत सारे ऐसे गजल। देखिए गजल में अगर आप तारीख में जाएंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है गजल गाने के लिए, सहगल साहब ने सबसे पहले गजल गाया। अगर नहीं और कोई उससे पहले थे, बट जो नहीं, बेगम अख्तर की भाई फैजाबादी, अब बेगम अख्तर ने अपना मकाम बनाया, फिर तलत महमूद साहब फिल्मों में और प्राइवेटली भी, फिर उसके बाद होते होते फिर मेहदी हसन साहब ने अपना एक रंग बनाया, और वो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं जानता हूँ, उन्होंने क्लासिकल रंग को और गज़ल को एक अलग मुजस्समा दिया। जगजीत साहब की खासियत जो अनूप ने बताई ये है कि उन्होंने वही रंग को लेकर उन्होंने उसको ऐसा, देखिए कूजे को समंदर बनाना आसान होता है, समंदर को कूजे में लाना बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत, क्योंकि आप किसी चीज़ को मुश्किल चीज़ को सिंप्लीफाई करके लोगों के सामने पेश करो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उससे क्या होता है कि आम फहम हो जाती है। जो आदमी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अरे यार गज़ल में मुझे तो उर्दू आती नहीं, मैं क्या समझूंगा, क्या मजा लूँगा, लेकिन जब आप किसी को सुनते हैं, अरे नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर इंसान के जिस्म में एक दिल है, उस इमोशंस हैं, महसूस करता है, उसको भी इश्क होता है, गम है, उसके गम इश्क सबके साथ चलते हैं। तो जब वो बात दिल को छूती है, जब कोई सिंगर वो ऐसे गा रहा है, ऐसे पेश कर रहा है गज़ल, जो सीधा जाकर ऑडियंस में हर एक को लगता है कि ये मेरे दिल को छू रही है, मैं कहीं ना कहीं एक कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो खासियत होती है, और वो उनमें थी। गजल डे की बात करें तो आपके गजल के पिटारे में से कौन सा गजल सुनने मिलेगा वो दिन? वो आप उस दिन आइए फिर सुन लीजिए, फिर अभी तो फिलहाल अभी मीडिया को एंट्री है कि नहीं, ये सवाल था जी, मीडिया को एंट्री है कि नहीं? ये तो मुझसे मत पूछिए, मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन मीडिया को एंट्री अगर होगी जब, सुनिए, मीडिया को एंट्री जब होगी जब मीडिया बैठकर सुनेगी, बातें नहीं करेगी। हाँ मालूम है भैया, तुमको तो मैं जानता हूँ, खजाना सुनते हैं। लेकिन अच्छा, एक अच्छी बात और एक मुझे समझ में आई आज, कि उमूमन इस किस्म के प्रोग्राम जो है उस तरफ होते हैं मुंबई, साउथ बॉम्बे में अक्सर नेहरू सेंटर हुआ, एनसीपी हुआ, या ताज, ओबरॉय। मेरा ख्याल ये पहली बार इस इलाके में हो रहा है, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आप बढ़ गए, और वो बेचारे वहाँ उतनी दूर जा नहीं सकते, बस लंबा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव कि इस इलाके में, और यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है जो सुनना चाहते हैं, समझदार हैं, बाज़ौक़ हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैं दाद दूंगा कि वेस्टर्न होटल जो है वो इन्होंने ये स्पॉन्सर किया। अब प्रॉब्लम इनका ये होगा कि ये कैसे बंद कर सकेंगे, बढ़ाना, वेस्टर्न में और ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं, तो वेन्यू भी बड़ा करना पड़ेगा। सॉरी, कहेंगे आप? मैं
क्या कहूँ इस यार? कॉन्सेप्ट के बारे में जब आपके फर्स्ट क्या कहूँ, क्या बाकी रह गई कहने के लिए? जब आपको फर्स्ट टाइम कहा गया कि ऐसा गजल कॉन्सर्ट करने वाले हैं बर्थडे के लिए, आपको लगा कैसा जब ये क्या चीज तब आप गजल डे सोचा गया? इसका क्रेडिट ये जो गज़ल डे सेलिब्रेट करने का इरादा है, अनूप जी ने जो बताया, ऑन 8 फरवरी जो उनके बर्थ एनिवर्सरी होता है, ये मेरे ख्याल से अनूप जी के तरफ से तो इट्स अ वेरी जेनरस मूव मस्ट से, क्योंकि ये बहुत कट थ्रोट दुनिया है। लोग एक म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन की मदद तो करना नहीं चाहते। वो हमने जगजीत जी में देखा है, बिंदास नए नए लोगों को तलब भी उसमें है, जिनको सामने लाने में उनका हाथ था। तो अनूप जी ये जो दिस इज़ अ वेरी नोबल मूव मस्ट से, तो उनको जहाँ से भी जिस किस्म का भी हेल्प मिले वो ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी होगा। और बाकी मैं क्या कहूँ, आप लोग साथ देते रहिए, अच्छी अच्छी बातें लिखिए और जगदीश जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वो मैं आई लीव इट टू अदर पीपल, जैसे तलत ने कहा, अनूप जी ने कहा। मेरी लाइफ जो उनके साथ रही वो इवेंटफुल, मीनिंगफुल एंड क्या मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ऑनेस्टली। चलिए मैं इसको एक बात मुझे याद आई, मतलब एक जहन में आई बात, अभी चित्रा जी झिझक रही थी या समझ में, मतलब ये जो बात कह रहे हैं ना कि हम कोशिश करना चाहते हैं अनूप, और हमके भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत रत्न जो है उनको मिल चुका है, सिर्फ वो गवर्नमेंट को रियलाइज करना बाकी है। एग्जैक्टली भारत रत्न एक तमगा है, अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज महसूस कर दी कि हाँ ये तो है ही भारत रत्न, वो तो एक तमगा है। सिर्फ देरी इस बात की है कि वो जो बैठे हैं मिनिस्ट्री में जो भी होते हैं उनको रियलाइज कराना चाहेंगे हम कि भाई अरे भाई भारत रत्न हुए, बस वो तमगा दे दीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए आप। चलिए, थैंक यू। Tell us something about this occasion, what was it all about? We all are great fan of Jagjit Singh Sahab. Every day we hear him, and it's very difficult to accept that he's no more physically with us, that his music is all around. So we decided to celebrate his birthday as Ghazal Day globally. I have already spoken to many TV channels and radio stations. All over the world they will observe 8th of February as Ghazal Day, where they will play ghazals, talk about Jagjit Sahab and talk about other ghazal singers also. But the birthday of Jagjit Singh will be celebrated as Ghazal Day. The first one is on 8th of February in Western here, and every year we are going to celebrate this in a grand manner. Also, we want Indian government to honor Jagjit Singh Sahab as Bharat Ratna, because he is already a Bharat Ratna. So we are beginning this campaign also, and we are sure that Government of India will soon honor him as Bharat Ratna. You must be having a lot of memories about Jagjit ji. Any special memories? Lots of memories. He helped me in the beginning when I started my career. I was going to London for the first time, and he gave me so many contacts to go and meet them. They will have your concert, they will keep your evening. Many ways he gave me some concerts in India also. He used to tell organizers. So that way he
promoted me, he helped me in my initial career time, and I'm ever thankful to him. Any message to your fans? My fans, in fact, today I want to talk to the fans of Jagjit Singh Saab, not my fans. Yeah, definitely. But please come to this concert on 8th of February in Western Hotel, and you will find something very interesting going here. Some very interesting music. We have Talat Aziz Saab, we have Runa Rizvi, Surinder Khan, myself. We all will perform, and we will try to entertain you with beautiful ghazals sung by Jagjit Singh Saab. सर आपका कोई गजल प्यारा सा आपका सर कोई गजल? हाँ, मेरा एक गज़ल का एल्बम, वैसे तो मेरे एल्बम आते रहते हैं, उसका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता, यहाँ तो जिक्र बताएंगे थोड़ा 1-2 लाइंस यहाँ जगजीत जी का गजल। जगजीत साहब का तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा, कितना गाया जाए, बहुत है। थैंक यू सो मच।